ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हें जगा दिया। अच्छा लगा। हमेशा ऐसे ही जगाते रहना। हर सुबह जब आंख खुले सबसे पहले मैं तुम्हें ही देखूं। हमेशा ऐसा ही होगा, वादा। अब उठना होगा, बहुत काम है आज। कुछ कहना चाहती हो मुझसे? बार बार वही बात दोहराना नहीं चाहती, लेकिन पूछूंगी नहीं तो बेचैन रहूंगी। पूछो। क्या तुम उन्हें पुलिस के हवाले करोगे? अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन सजा तो जरूर मिलेगी, इतना तो तय है। इसको यहाँ पर रखते हैं क्या? क्या हो गया भाई? यहाँ क्यों रखा? अगर मैं गिर जाता तो गिरे तो नहीं हो ना, और देख कर चला करो। क्या तुम अंधी हो, नजर नहीं आ रहा? ऐसे कोई रास्ते में रखता है क्या? ओह अच्छा, ऐसा है। रोड पर चलते हुए लोगों की तो तुम जान बचाते हो, लेकिन तुम्हें एक बाल्टी नजर नहीं आ रही। क्या क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम? लगता है रात भर सोई नहीं हो तुम। तो जाकर कॉफी पियो ताकि होश में आ जाओ। हद है, कॉफी की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। जाओ यार तुम। बस बहुत हो गया, रिलैक्स हो जाओ तुम लोग। सुबह सुबह क्या शोर लगा रखा है? हाँ हारून, वो छोड़ो, इधर आओ मेरे साथ। ताज़ा हवा चल रही है, बाहर चलते हैं। मुसीबत है ये आदमी भी, पता नहीं कहाँ से आ गया। इस लड़की के साथ काम नहीं कर सकता मैं, बिला वजह उलझ रही है। अरे हारून, कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो लड़की बेचारी परदेश से आई हुई है। आपको ये बेचारी लगती है? एक नंबर की चुड़ैल है। 2 दिन में मेरे दिमाग की दही बना दी। जिंदगी में मेरी इससे कभी नहीं बनेगी और मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। हारून, रिलैक्स रहो। हद है यार, अभी कल परसों की ही बात है। 2-4 झगड़ों में फैसले नहीं हुआ करते। होता है भाई, होता है। मेरी जगह आप होते तो पता चलता। हारून, मेरी बात सुनो, तुम बचकाना बातें कर रहे हो। वो लड़की जर्मनी में अपना कैफे खोलने वाली थी, बस जवीरिया की वजह से यहाँ पर आई है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के। और वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है यार। हाथ में हुनर है, खाना अच्छा बनाती है। अल्लाह ने चाहा तो हमें फायदा ही देगी। तुम भी थोड़ा मौका दो, बर्दाश्त करो उसे। ठीक है भाई, सिर्फ आपकी वजह से। अगर 1 हफ्ते में मैं एडजस्ट ना हुआ तो यहाँ पर जंग हो जाएगी। ठीक है हारून, ठीक है, समझ गया मैं। अब चलो रुस्तम भाई की दुकान पे, हो सकता है सामान रेडी हो चुका हो। ठीक है, चलें। यास्मीन, हम जरा सामान लेने के लिए जा रहे हैं, अभी आते हैं। ठीक है, समझ गई। चलो आ जाओ, चलो। एडजस्टमेंट चाहिए इन्हें, जैसे खुद तो बहुत समझौता पसंद हो। आओ बेटा। गुड मॉर्निंग, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। गुड मॉर्निंग पापा। कोई मसला है क्या? कुछ आदमी रिमजी को ले आए हैं, वो स्टडी रूम में है। जिहान और फरात उसके साथ हैं। तो चलें फिर, चलकर देखते हैं। चलो।
आगा उठो। आगा आगा खुदा के लिए जाने दे मुझे। झुकना नहीं चाहते तो सीधा खड़ा होना सीखो, सीधा रास्ता इख्तियार करो, बुराई से बचना सीखो। अब मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, अगर सच बोला तो जान बख्शी हो जाएगी, लेकिन अगर झूठ बोला मैं बताऊंगा आगा, जो कुछ भी जानता हूं सब बताऊंगा। क्या पूछना है आपको? शादी पर फायरिंग का हुक्म किसने दिया? आगा मेरा यकीन करें, एक सवाल एक जवाब। शादी पर फायरिंग का हुक्म किसने दिया? आगा सच कहूं मुझे कुछ नहीं मालूम, नहीं जानता मैं उसे, और ना उसका नाम पता है मुझे। हम सिर्फ पैसा देखते हैं। एक आदमी ने फोन किया था, क्या करना है उसी ने बताया था हमें, बस इतना ही जानता हूं मैं। फोन किसी मर्द ने किया? जी हाँ आगा, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं, इसके सिवा कुछ नहीं जानता मैं। ले जाओ इसे। लेकिन कहां? आगा मुझे कहां ले जा रहे हो आगा? जो जानता था सब बता दिया मैंने। पुलिस को जाकर अपनी कहानी सुनाना। चलो चलो चलो। बुरी खबर है बॉस, बारान ने रिमजी को भी पकड़ लिया है, कहीं वो भी मुंह ना खोल ले। एक एक करके सब खुल रहे हैं बॉस। ये दूसरा वार है उसका। पहले वो मुआहदे से पीछे हटा, अब रिमजी भी उसके हाथ लग गया। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए बॉस, इन हालात में हमें प्लान बी की तरफ जाना चाहिए। बारान ने यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उसने मुझे मेरे आदमी से महरूम किया, अब वो भी अपने भाई से महरूम होगा। रिमजी ने कहा कि उसे हुक्म एक आदमी ने दिया था। अगर वो सबिहा नहीं थी तो कौन था? कोई और दुश्मन भी छुपा बैठा है जो हमारे इल्म में नहीं है बाबा। अगर ये सच निकला कि सबिया ने हमला नहीं करवाया तो क्या माफ कर दोगे तुम उसे? उस औरत के कोई एक या दो कसूर नहीं है बाबा, चाहे शादी पर हमला ना भी करवाया हो, फिर भी मैं उसे माफ नहीं कर सकता बाबा। दिलान बहुत तकलीफ में है बाबा। पहले खून का बदला, फिर ये सच जानना कि वो गोद ली गई थी, अब माँ का सामने आ जाना। वो पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, बहुत टूट चुकी है। मैं नहीं चाहता कि अब वो मजीद दुख सहे, मजीद बोझ नहीं डालना उस पर। सबिहा को बगैर सजा के भी नहीं छोड़ना। दिलान के साथ जो किया उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें समझता हूं बेटे, अक्ल और दिल दोनों एक दूसरे के मुकाबला खड़े होते हैं। कौन सा रास्ता चुनना है ये फैसला आखिर में तुम्हें ही करना है। लेकिन याद रखो कि जिनके जराइम की कीमत बड़ी हो उनको सजा के बगैर किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, वरना ये अमल इंसाफ के तकाजों के खिलाफ समझा जाएगा। सबिया को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, वो भी तुम्हारे हुक्म पर।
अम्मी, मैंने सारे काम कर दिए हैं। अम्मी, आप सुन रही हैं ना मेरी बात? मैं कह रही हूँ कि मैंने सारे काम निपटा दिए हैं अम्मी। अम्मी, आखिर क्या हो गया है आपको? मेरी तरफ तो देखिए, मुझसे 2 मिनट बात कर लें। अम्मी, ऐसे मुंह ना मोड़े। मैं मुंह ना मोड़ूं तो फिर क्या करूं, मुझे बताओ। शाबाशी दूं तुम्हें या तुम्हें मुबारकबाद दूं कि तुमने निकाह कर लिया? तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है बेटी। सबसे तकलीफदेह बात यह है कि तुमने आजाद साहिबा को सच्चा साबित कर दिया। वाकई में सही तरीके से तरबियत ना कर सकी मैं। जिस घर के दर पर हम खिदमतगार हैं, उन्हीं के बेटे से निकाह कर लिया तुमने। कितनी बार तुम्हें समझाया था कि ये रिश्ता मुमकिन नहीं। अभी फराद का दिल लगा है, कल उकता आ जाएगा। अचानक इस घर से निकाल देंगे तुम्हें, और तुम इतनी मासूम हो कि तुम्हें खबर भी ना होगी। नहीं कदर आपा, मैं गुल से बहुत मोहब्बत करता हूं। और ये एक दिन की बात नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का मामला है। क्या आप समझती हैं कि मैं इसका दिल तोड़ूंगा? इसको जिंदगी में दुख दूंगा मैं? अगर मैंने इसका हाथ थामा है तो ये जिंदगी भर के लिए थामा है। क्यों एतबार करूं तुम पर? हाँ, क्यों यकीन करूं मैं? अगर वाकई में तुम इससे दिल से मोहब्बत करते तो इस तरह छुप के निकाह ना करते, गुल को इस तरह बीवी ना बनाते। हमने ये बात खुशी से नहीं छुपाई कतरापा। हमने छुपाया क्योंकि हमें आपकी फिक्र थी, वरना जिस दिन आप बेहोश हुई हमने सोचा था कि हम उसी दिन ऐलान कर देंगे कि हम दोनों ने शादी कर ली है। यकीन करें, हम कुछ भी नहीं छुपाते, खासतौर पर आपसे कतरापा। इस शादी के लिए मैं और गुल दोनों चाहते थे कि आपकी रजा शामिल हो, आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। बस सिर्फ इसीलिए हम दोनों ने इस मामले में खामोशी इख्तियार की। हाँ, मैं मानता हूं हमने आपसे छुपाया, गलती की, लेकिन हम मजबूर थे कदरापा। हमें इस चीज के लिए मजबूर किया गया। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैंने आपकी बेटी को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि मेरा मकसद गुल को इस्तेमाल करना नहीं, जिंदगी भर साथ निभाना है। शायद आप मुझे पूरी तरह नहीं जानती। मैं वो शख्स नहीं हूं जो किसी लड़की की इज्जत के खिलाफ कदम उठाए। जब तक आप इसे अपनी मर्जी से अपने साइड ले रुखसत नहीं करेंगी, मैं इसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूं कतरापा। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, यकीन करें मेरा। और जल्दी हम अपनी शादी का ऐलान करने वाले हैं। मेरे बाबा, मेरी दादी जान, इस घर के सब बड़े गुल को इस घर की बहू मानेंगे, वादा है मेरा। आ जाएं। तुमने बुलाया था मुझे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, फायरिंग का हुक्म तुमने दिया? हाँ, मैंने ही हुक्म दिया था। रिमजी से मिली थी तुम? नहीं,
रिवा मिली थी। एक आदमी ने फोन किया था, क्या करना है उसी ने बताया था हमें। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बस यही पूछना था क्या तुमने मुझसे? नहीं, ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारा फैसला हो गया। तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा। लेकिन यहां से जाना होगा। जब तक गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें दूर रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि दिलान की जिंदगी दोबारा बेसुकून हो जाए। तुम्हें पूरा हक है। तुम जो कहो और जो करो मैं राजी हूं। मैं भारी कीमत चुकाना चाहती हूं, चाहे सख्त सजा दो या कैद करवा दो। मैंने खुद को अपनी जमीर का मुजरिम ठहरा दिया है। लेकिन मुझे बस मेरी बेटी से दूर मत करो, क्योंकि मैं ये नहीं करूंगी। तुम इस घर में नहीं आओगी, दिलान से तुम कभी नहीं मिलोगी। ये बात अपने जहन से निकाल दो। ये बात बाद में करें। मुझसे पूछे बगैर तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो?